जीवन में हर चीज़ प्लानिंग से नहीं करनी चाहिए। सारी चीज़ें प्लानिंग से करने का कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना कि कुछ समय ऐसा ना होना चाहिए जो बिना प्लानिंग का हो। आप जीवन में जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, कैसा भी काम कर रहे हो, नौकरी का या फिर मज़दूरी का, कोई भी काम कर रहे हो आप, कोई सर्विस कर रहे हो, वो एक अलग बात है काम की। लेकिन ये है कि आप हर चीज़ प्लानिंग से कर रहे हो कि हमें ये सारी चीज़ें प्लानिंग से करनी है। हमें इतना समय इस चीज़ को देना है और कुछ समय और चीज़ों को देना है। तो ये तो बात हो गई प्लानिंग की, कि आप सब चीज़ों को अलग-अलग करके प्लानिंग करके टाइम दे रहे हो सब सभी चीज़ों को। अब होता क्या है कि चलो आप टाइम दे रहे हैं सभी को प्लान करके, लेकिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए बिना प्लानिंग का। बिना प्लानिंग का मतलब बस ऐसे ही, क्योंकि हर वक़्त अगर आप प्लानिंग से चलेंगे ना, तो ये चीज़ें आपका सिस्टम भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हर वक्त आप प्लान से चल रहे हैं, तो ये है कि बस थोड़ा बहुत खाली समय ऐसे ही गुजारें। खाली मतलब बस ऐसे ही कहीं मन करे घूमने का तो घूमने निकल जाएं। कहीं अगर टहलने का मन करे लंबा, तो लंबा टहलने के निकल जाएं। ये भी होना चाहिए जीवन में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीज़ें प्लानिंग के ही अनुसार चलें तभी आप कुछ करें। नहीं, प्लानिंग वो चीज़ों की आप रख रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी हो जिसमें आप कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहीं बैठे हैं आराम से, बिना सोचे विचारे, ना कहीं की सोच ना ही कहीं के विचार। तो ऐसा भी होना चाहिए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस जगह और ऐसे ही बस आ गया था थोड़ा लंबा घूमने के लिए। तो कुछ होना चाहिए थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि देखो जीवन है। जीवन की सबसे बड़ी सत्यता ये है कि जीवन में जो भी समय आपका जा रहा है, वो समय दोबारा वापस आपको मिलने वाला नहीं है। एक-एक क्षण, एक-एक सेकंड, एक-एक पल की बात कर रहा हूँ मैं, जो जीवन की चीज़ें गुज़र रही हैं, वो वापस तो आने वाली नहीं हैं, क्योंकि यही समय है। आप इस समय को कौन से अनुसार बाँट रहे हो और कितना समय कहाँ दे रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आप डिसाइड कर रहे हो चीज़ों को। आप कितना समय कहाँ दे रहे हो, समय तो गुज़र रहा है। वो कहते हैं ना कि घड़ी होती है घड़ी, तो घड़ी तो चल रही है। अब घड़ी के अनुसार आप क्या कर रहे हो, ये आप तय कर रहे हो। घड़ी तो चल ही रही है, वो समय बंद नहीं है, वो तो लगातार ऐसा समय है कि चीज़ें लगातार चल रही हैं, घड़ी चल रही है, वो बंद नहीं है, उसका तो चलना जारी है। अब आप उस समय में क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा मायने ये रखता है, आप क्या कर रहे हो उस समय में? आप अगर लगातार आप अगर लगातार चीज़ों को कर रहे हो, तो देखो कि समय आपका यही है, एक ही समय, अलग से कोई समय है नहीं है किसी के पास, सबका एक ही समय है। और इसी समय को इस तरीके से प्रयोग करना है कि आगे जाके कभी ये महसूस ना हो कि मैंने अपने समय को कुछ इस तरीके से खर्च ना किया जो कि मुझे करना चाहिए था। अफ़सोस की बात नहीं रहनी चाहिए, यही है। काम के लिए समय है, पढ़ाई के लिए भी समय है, आप जो भी सर्विस कर रहे हो उसके लिए समय है। कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए बेवजह, बेवजह मतलब मैं ये नहीं कहता कि बेवजह आप यूं ही की बात नहीं कर रहा मैं। बेवजह मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई, कि बेवजह ऐसे ही, मतलब खाली समय।
खाली समय कैसे मतलब ऐसे ही निकल जाओ बस घूमने के लिए, फिरने के लिए, क्योंकि कुछ पल तो होने चाहिए ना। अगर आप समय को ऐसे ऐसे ही निकाल दोगे, तो समय वापस आने वाला नहीं है। तो आप समय को कैसे भी कहते हैं ना, कैसे भी आप समय को गुज़ारो। दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 24 घंटे को किस तरीके से गुज़ार रहे हो, ये आप तय कर रहे हो। और कौन-सा कितने घंटे में किस चीज़ को दे रहा हूँ। क्योंकि अपना ये सिस्टम है, हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला। आज सिस्टम कहते हैं ना कि आज स्ट्रॉन्ग है और इस तरीके से है। लेकिन हो सकता क्या होगा कि आगे जाके आपका सिस्टम क्या होगा? आगे जाके आपका सिस्टम थोड़ा-सा कमज़ोर होगा और ज़्यादा कमज़ोर होगा। क्योंकि ये जीवन की सत्यता है कि देखो बचपन आया, फिर उसके बाद बड़े हुए, फिर उसके बाद बुढ़ापा भी आएगा। तो जीवन की सत्यता है, ये सारी चीज़ चलेंगी। अब इसमें आप कितना समय किसको देते हो, ये आप पे निर्भर करता है। तो समय का यही है। बस ये है कि खाली समय थोड़ा-सा निकालो अपने लिए, बस ये है। बस ऐसे ही घूमो-फिरो, थोड़ा प्रकृति को एन्जॉय करो, ये भी हमारा हिस्सा है। मैं तो ये कहूँगा कि वो हमारा हिस्सा नहीं, आप इसके हिस्से हो। क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो सारा प्रकृति से ही तो जुड़ा हुआ है। बिना प्रकृति से बाहर कुछ भी नहीं है। आप जो साँस ले रहे हो, जो खाना खा रहे हो, वो प्रकृति से ही दिया गया हुआ है। तो आपका जो पूरा सिस्टम है, जो प्रकृति से ही जुड़ा है, बिना प्रकृति के आप कुछ भी नहीं हो, शून्य हो बिल्कुल। आपका कोई मतलब ही नहीं है, ना आपके सिस्टम का कोई मतलब बिना प्रकृति के। तो प्रकृति से जुड़ा रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये प्रकृति ही हमें क्या कहते हैं, हमारे सिस्टम को सही रखने का काम करती है। आप अगर प्रकृति के साथ में जुड़े रहोगे तो आपका सिस्टम भी ठीक रहेगा। घूमो-फिरोगे थोड़ा, तो कहते हैं ना, मन भी थोड़ा-सा रिलैक्स रहेगा। तो थोड़ा समय होना चाहिए। थोड़ा-सा ऐसा समय होना चाहिए, बस घूमो। आराम से थोड़ा-सा निकल जाओ घूमने के लिए, थोड़ा-सा टहलने निकल जाओ, लंबा वॉक के लिए निकल जाओ। तो थोड़ा-सा होना चाहिए। खाली समय थोड़ा-सा होना चाहिए अपने लिए। जहाँ पर आपको लगे कि वास्तविक रूप से कुछ समय है जो मैंने किसी और को ना दो के अपने को दिया। क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ समय तो किसी और को भी दे रहे हो। सारा समय आप अपने लिए नहीं निकाल रहे हो। कुछ समय आप क्या कर रहे हो, किसी औरों को लिए भी दे रहे हो। 8 घंटे की मान लो आप जॉब कर रहे हो, तो 8 घंटा तो वहीं चले गए। कुछ घंटे आप कहते हैं ना कि फैमिली के लिए भी देते हो, और कुछ घंटे ऐसे ही दोस्तों के लिए, फ्रेंड्सों के लिए, और कुछ घंटे आप ऐसे ही निकाल देते हो। तो समय तो ऐसे ही निकल रहा है। अब इस समय में आप अपने लिए किस तरीके से समय निकालते हो, ये आप पे निर्भर है। आप अपने लिए समय किस तरीके से निकालते हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन का ये भी हिस्सा है। ये हिस्सा नहीं है कि आप हर वक्त एक बैल की तरह लगे रहो। बैल की तरह नहीं लगना। बैल की तरह लगने में कोई मज़ा नहीं है। क्योंकि ये है कि थोड़ा-सा समय होना चाहिए, और ये इंसान पे निर्भर करता है कि वो अपना समय किस तरीके से निकाले। हर किसी को अपना समय दिखाई देता है कि मैं वास्तविक रूप से अपना समय कहाँ खर्च कर रहा हूँ, किस जगह कर रहा हूँ। हर किसी को अपना समय दिख रहा है, और हर आदमी अपने हिसाब से जी रहा है। मेरे कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान की खुद की ज़िम्मेदारी है कि इंसान क्या कर रहा है। वो किस तरीके की सोच रखता है, और ये उसकी खुद की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने समय को किस तरीके से व्यतीत कर रहा है। उसे देखना भी चाहिए अपने बारे में कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं।
क्योंकि इसमें कोई और कहे या मैं कह रहा हूँ या कोई तीसरा कहे या चौथा कहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना देखो कि आप जीवन में आखिर का चाहते क्या हो? आप जीवन के समय को कैसे खर्च करना चाहते हो? ना कि दूसरे के हिसाब से, कि नहीं दूसरे ने हमें सलाह दी है कि इस तरीके से करें, नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंसान का अपना खुद का विवेक होना चाहिए हर जगह। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अपनी बात कोई भी काम करने से पहले थोड़ा-सा उसे देखो, सोचो, समझो। क्योंकि इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने हमें क्या दिया है? ये दिमाग दिया है और विवेक दिया है। तो विवेक के अनुसार आपको सोचना भी चाहिए। दूसरे की यूं ही सलाह मान लेना कहीं की समझदारी नहीं है। इंसानों को अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए हर जगह। अपने विवेक से चलेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। अपना दिमाग होना चाहिए, अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए मेरा समय कहाँ गुजर रहा है। क्योंकि जीवन में हर समय बैल के तरीके से लगने का नहीं है। कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। बाकी इंसान खुद समझदार होते हैं। हर कोई अपनी हर किसी का अपना-अपना जीवन है। जो जैसे कर रहा है, कहते हैं ना, वो उसकी खुद की अपनी लाइफ़ है। वो किस तरीके से गुज़ारना चाहता है। बाकी ये सब उसी पे निर्भर करता है। इसमें किसी की राय या फिर किसी का वो सब बेकार है। इंसानों को खुद रियलाइज़ होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि मैं वास्तव रूप से क्या कर रहा हूँ।